हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है और जन्माष्टमी के छठवें दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। वर्ष 2025 में कान्हा जी की छठी 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त को मनाई जाएगी। यानी जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत किया था वो लोग कान्हा जी की छठी 20 अगस्त को करेंगे, और जिन लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को किया था वो लोग कान्हा जी की छठी 21 अगस्त को करेंगे। फ्रेंड्स, जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसकी प्रतिदिन मालिश की जाती है। ठीक उसी तरह से हम कान्हा जी की छठी वाले दिन मालिश करेंगे। बहुत ही कोमल हाथों से हमें मालिश करनी है, और ये मालिश आप शुद्ध देसी घी से कर सकते हैं, नारियल तेल से कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी मालिश वाले तेल से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कान्हा जी की छठी की पूजा शाम के समय की जाती है, लेकिन छठी का स्नान हमें दोपहर के समय कराना होता है। तो स्नान कराने से पहले हम उनकी मालिश कर लेंगे। मालिश करवाने के बाद फ्रेंड्स, कान्हा जी को छठी स्नान करने से पहले उनको दूध में डुबकी लगाई जाती है। डुबकी लगाने के लिए हम एक पात्र में दूध ले लेंगे। दूध आप चाहे तो गाय का ले लें या फिर भैंस का ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कान्हा जी के गर्दन को हम उंगलियों का सहारा देंगे अच्छे से और उनको डुबकी लगाएंगे। कान्हा जी को हम एक एक करके 3 डुबकियां लगा लेंगे, और ध्यान रखें कान्हा जी को ज्यादा देर तक दूध में डूबे ना रहने दें, तुरंत निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम कान्हा जी को जल से स्नान करवाएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग कान्हा जी को दूध में डुबकी नहीं लगवाते हैं, तो वो लोग कान्हा जी को दूध से स्नान करवा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जिस दूध में हमने कान्हा जी को डुबकी लगाई है इसे छठी का दूध बोला जाता है। इस दूध को आप यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर इसका कुछ बना सकते हैं। अब हम कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। इसके बाद कान्हा जी का जो स्नान वाला जल है इसको चाहे तो आप घर में प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, या फिर आप पौधों में डाल दें। अब हम कान्हा जी को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेंगे और उनको हम नवीन वस्त्र पहनाएंगे। फ्रेंड्स, कान्हा जी को छठी के दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे हमारे घर में जब बच्चा होता है तो उनको भी छठी के दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसी तरीके से हम कान्हा जी के लिए पीले वस्त्र छठी के लिए खरीद लेंगे। किसी कारणवश अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, छठी के दिन कान्हा जी को नजरिया पहनाए जाते हैं, तो आप आज के दिन उनके लिए नजरिया जरूर खरीद कर लाएं। नहीं खरीदे हैं तो आपके पास पुराने वाले जो भी कान्हा जी के नजरिया हैं वो आप उनको पहना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ नहीं मिलते हैं नजरिया तो आप उनको काला धागा भी पहना सकते हैं। जिस तरीके से घर में जब बच्चा होता है उसको छठी के दिन नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं और अच्छे से तैयार किया जाता है, उसी तरीके से हम अपने कान्हा जी का अच्छे से श्रृंगार करेंगे और तैयार कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, शाम को हम छठी का पूजन करेंगे। तो छठी का पूजन आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए अलग से चौकी लगा सकते हैं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएंगे, उस पर हम भगवान को अक्षत का आसन देंगे। अब फ्रेंड्स, कान्हा जी की छठी की पूजा आप चाहें तो उनके विग्रह से कर सकते हैं। हमारे पास विग्रह है तो हम विग्रह को विराजित करेंगे। अगर आपके पास उनकी फोटो है तो आप फोटो चौकी पर विराजित करें। अक्षत या फिर पुष्पों का आसन देकर के भगवान गणपति को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे, और गाय माता को भी हम चौकी पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, घर के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी पहले से ही हमारे मंदिर में विराजमान होते हैं, तो उनको विराजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम चौकी लगाते हैं तो हमें गणेश जी को चौकी पर बैठाना होता है, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। पूजन हम गणपति जी से शुरू करते हैं। गणपति जी को हम सबसे पहले चंदन का तिलक लगाएंगे, फिर हम कान्हा जी को तिलक लगाएंगे चंदन का, और गौ माता को भी तिलक लगाएंगे। इसके साथ ही हमने भगवान के सामने जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी हम पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हम सभी को रोली का तिलक लगाएंगे और अच्छा समर्पित कर देंगे। कान्हा जी को, गाय माता को और गणेश जी को हम वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। आप कोई भी पुष्प कान्हा जी को अर्पित कर सकते हैं। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी को इत्र लगाएंगे। आप उनको गुलाब का, तुलसी का, कोई भी इत्र लगा सकते हैं, लेकिन गणेश जी को हम तुलसी का इत्र नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कान्हा जी को हम मोरपंख जरूर लगाएंगे। जो भी मोरपंख आपने जन्माष्टमी के दिन उनको लगाया हो वही मोरपंख आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कान्हा जी को छठी के दिन काजल जरूर लगाया जाता है। जैसे कि घर में जब बच्चा होता है तो उसको भी छठी के दिन काजल लगाया जाता है, उसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी छठी के दिन काजल लगाएंगे। इसके लिए आप एक चम्मच ले सकते हो, दीपक के ऊपर इसको रख करके पार सकते हैं। हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लेकर के यह काजल हम कान्हा जी को आंखों में लगा देंगे। आप चाहे तो कान्हा जी को नजर का टीका भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कान्हा जी को लकड़ी की बांसुरी जरूर देंगे। जो भी बांसुरी आपने जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को दी थी वही बांसुरी आप उनको दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम गणेश जी के लिए अलग भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं होता है, इसलिए हम उनके लिए अलग से भोग रखेंगे। कान्हा जी को छठी के दिन विशेष रूप से कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आप कुछ भोग में रखें ना रखें, कड़ी चावल जरूर रखें। इसके साथ में अगर आप चाहें तो फल मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो 56 भोग भी आज के दिन लगाए जाते हैं, तो आप 56 भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो कान्हा जी को अपने हाथों से भी भोजन करवा सकते हैं। भोजन करवाने के बाद अब हम कान्हा जी को धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे,
फिर हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद फ्रेंड्स छठी के दिन कान्हा जी की नजर भी उतारी जाती है। तो नजर उतारने के लिए हमने हाथ में 2 कपूर ले लिए हैं और कान्हा जी के ऊपर से हम 7 बार बार लेंगे और यह कपूर हम जला देंगे। इस तरह से मैं अपने बच्चों की नजर उतारती हूँ, उसी तरह से मैं कान्हा जी की उतारूंगी। आप जिस तरीके से अपने बच्चों की नजर उतारती हैं या फिर आपके घर में जो भी विधि होती है आप उस तरीके से नजर उतार सकते हैं। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा हाथ में लेंगे और कान्हा जी की न्यौछावर कर देंगे। यह पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं, इन पैसों से आप कान्हा जी के लिए कुछ खरीद सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम चरण स्पर्श कर लेंगे कान्हा जी के और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसकी क्षमा याचना कर लेंगे, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। फ्रेंड्स कान्हा जी को छठी के दिन आप झूला जरूर झुलाएं। आप चाहें तो पूजन करने से पहले भी उनको दोपहर में झूला झुला सकते हैं या फिर आप पूजन के बाद भी उनको झूला झुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूजन हो जाने के बाद आप चाहें तो कान्हा जी के हैवी वस्त्र चेंज कर सकते हैं, उनको कंफर्टेबल कपड़े पहना सकते हैं। आपने जो भी भोग चढ़ाया है पूजा में उसको आप अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा वितरित कर सकते हैं। जो दक्षिणा चढ़ाई है पूजा में उससे आप अपने कान्हा जी के लिए कुछ खरीद सकते हैं। और आपने जो भी पुष्प पूजा में अर्पित किए हैं, यूज किए हैं, इनको आप अगले दिन जब चौकी हटाएंगे तो गमलों में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। जल को आप कान्हा जी के साथ ही रखे रहने दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। राधे राधे।